Assalamu alaikum everyone. My name is Arisha Alam and today I'm going to give you a book review about a book named Namal. So this story revolves around the guy named Faris who is very angry and young man and also a police officer. He has accused that he had killed his wife and brother because they had a relationship. So Zumur is also a character who is lawyer and in her 30s, and she is an eyewitness of Faris case. Uh, of Faris case. Faris and Zumur is connected by a boy named Sadi. Zumur is Sadi's popo and Faris is Sadi's mamu. Sadi loved by Zumur so much that he is an apple of Zumur's eye. And she's also paying her university fee without telling him. Sadi is an average student. He has ability to convince anyone. Sadi has two more siblings, one sister and one brother. There are three more characters in the story: Jawahirat, Hashim, and Nosharu. Jawahirat is Faris Mamu's wife. Uh, Mamu's wife and her sons, Nosharu, Urf Sherry, and Hashim. Jawahirat family is the most richest family of Pakistan. But Jawahirat and Hashim is involved in some illegal activities which was investigated by Faris brother Faris. So Faris जो है वारिस को मरवा देता है अपने राइट हैंड जिसका नाम है खावर से। और खावर जो है फारिस का बहुत ही रिलायबल पर्सन है। हाशिम खावर से फारिस के भाई और बीवी को मरवा देता है और इल्ज़ाम हाशिम पे फारिस पर डाल देता है और फारिस 4 साल के लिए जेल चला जाता है। पहले सादी जो है हाशिम के साथ मिलकर जो है फारिस को बाहर निकलवा रहा होता है, लेकिन जब उसको सारा इल्म होता है कि हाशिम ही सबके पीछे है और हाशिम नहीं चाहता कि फारिस बाहर आए, तो वो उसको अलग तरीके से जेल से निकलवाता है। लेकिन वो उसको नहीं बताता कि हाशिम ही इन सबके पीछे है। जब फारिस बाहर आता है तो उसकी ज़िंदगी का सिर्फ एक मकसद होता है, उसे सिर्फ बदला चाहिए होता है। वो किसी भी तरीके से उन लोगों को ढूंढना चाहता होता है जिसने उनके साथ ये सब किया और उनको मार के वो डायरेक्ट सूली पर चढ़ना चाहता होता है। लेकिन बाहर आती उसकी शादी ज़ुमर से हो जाती है और ज़ुमर से शादी करने के बाद एक ही हफ्ते के अंदर सादी जो है किडनैप हो जाता है। उसको नौशेरू शादी हाशिम के भाई ने गोलियां मार दी होती हैं क्योंकि वो सादी से बेइंतहा जलता होता है। उसे अपना आप सादी के सामने बहुत ही कमतर महसूस होता है, इसलिए वो उसको गोलियां मार देता है। लेकिन जब ये बात हाशिम को पता चलती है तो वो उसको बहुत डांटता है और वो सादी को वहाँ से किडनैप करवा लेता है क्योंकि वो सादी से बहुत मोहब्बत करता था और वो उसको ऐसे नहीं मरने देना चाहता था। खावर उससे बोलता है कि आप इसको मरवा दें क्योंकि ये बच्चा हमारे लिए ख़तरा बन जाएगा। लेकिन हाशिम मना कर देता है और उसको अपने एक दोस्त जो कि एक सियासतदान होता है उसके होटल की बेसमेंट में बंद करवा देता है, बेसमेंट में लॉक करवा देता है। अब फारिस जो है अब शादी को ढूंढ रहा होता है, शादी को ढूंढ रहा होता है। पीछे ज़ुमर और हनीन को सारी हकीकत का पता चल जाता है कि इन सब के पीछे हाशिम है, लेकिन वो ये सारी बात फारिस को नहीं बताती क्योंकि उन्हें डर होता है कि अगर वो फारिस को बता देंगी तो वो जो है कुछ अपने गुस्से में कुछ करना ले और वो फिर से जेल ना चला जाए। इतने में हाशिम जो है फारिस को फिर से किसी केस में उलझा देता है और वो केस फिर ज़ुमर लड़ती है और उसको आज़ाद करवाती है। और उस केस के बाद ज़ुमर, हनीन और फारिस ये मिलकर फ़ैसला करते हैं कि वो लोग अब एक टीम बनकर काम करेंगे और एक दूसरे से कुछ भी नहीं छुपाएंगे। और सबसे पहले वो हाशिम की टीम को तोड़ेंगे जो कि उसकी माँ और उसका एक राइट हैंड खावर है। तो वो सादी के ज़रिए उस फारिस पता लगवाता है कि सादी जो है वो सिंगापुर में है, तो वो सादी को पैगाम पहुंचाता है कि वो खावर को फंसवा दे। तो इस तरीके से वो सादी खावर को फंसवा देता है और ये कह के फंसाता है कि उसने हाशिम के बाप को कत्ल किया है। और हाशिम भी उसको जो है उसी बेसमेंट में डलवा देता है जहाँ पे सादी होता है। सादी जो है खावर की मदद से भागने में तैयार होता है। जब सादी अपने घर वापस आता है तो उसे सिर्फ़ और सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए होती है, उसे इंसाफ चाहिए होता है। इसलिए वो कोर्ट में अपील करता है और नौशेरू के ख़िलाफ़ कोर्ट में गवाही देता है।
हाशिम अपने भाई को बचाने के लिए हर हद तक गुजर जाता है। वो शादी को तालिबान करार दे रहा होता है, लेकिन उतने में वो एक खुद इलीगल एक्टिविटीज़ में मुलविस होता है। तो वो बहुत ऑथेंटिक न्यूज़ जो है बाहर निकालता है, जिसकी वजह से खुफिया पुलिस वाले उसको गिरफ़्तार कर लेते हैं। वो अपने भाई का केस तो जीत जाता है, लेकिन उसको खुफिया पुलिस वाले पकड़ कर ले जाते हैं कि वो यकीनन किसी न किसी एक्टिविटीज़ में मुलविस है। और हाशिम का कोई भी नहीं होता, उसकी माँ को भी उसने छोड़ दिया होता है, क्योंकि उसकी माँ ने उसके बाप को कत्ल किया होता है। और उसके भाई तो वैसे ही उसको छोड़ के जाना चाह रहा था। उसकी ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ उसकी बेटी ही होती है जो जिससे वो बेइंतहा मोहब्बत करता होता है, लेकिन वो भी एंड टाइम पे किडनैप हो जाती है। और ये कहानी हमें यही सबक देती है कि हमें कभी भी इंतकाम नहीं करना लेना चाहिए, क्योंकि इंतकाम का चक्कर कभी ख़त्म नहीं होता, वो एक के बाद एक चलता ही रहता है। थैंक यू फॉर द वीडियो।